वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। हर बार की तरह हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजीव मिश्रा मौजूद हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं छठवें मुकाबले की। शाम 7:30 बजे, बस कुछ ही घंटे में वो मोमेंट आएगा, लेकिन इस बार खास इसलिए भी है, कहते ना कहावत है कि अगर आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आगाज बुरा हो, क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, तब भी अंजाम अच्छा हो सकता है। देखिए आज जो दो टीमें आमने सामने हैं वो हैं केकेआर, शाहरुख खान की टीम, और दूसरी टीम है राजस्थान रॉयल्स। दोनों ही अपने पहले मुकाबले हार चुकी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो गलतियां हुई हैं उन पे काम करना है और फिर शानदार प्रदर्शन करना है। दोनों टीमों का जो मकसद है वो इस मैच में ये रहने वाला है। राजीव, मैं ठीक हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंकज भाई। और दोनों टीमों की अपनी अपनी परेशानी थी। अगर आप देखें, जो पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स हारी सनराइजर्स के खिलाफ, वहाँ बहुत रन बनवा दिए उन्होंने, 286 रन बने उस मैच में। जोफ्रा आर्चर ने रिकॉर्ड बना दिया, 4 ओवर में 74 रन दे दिए। तो उनकी गेंदबाजी बहुत वीक लग रही थी। वहीं अगर आप पर हिम्मत चाहिए कप्तान में, कराते जा रहे हैं, कराते जा नहीं, रहे अब क्या ऑप्शन नहीं है, अब क्या करेंगे। जब आप एज अ बॉलर खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अब आपको पैसे मिल रहे हैं उसके, यानी आपको वो 24 गेंदें सही डालनी है। और अगर आप 24 गेंदें भी सही नहीं डाल रहे तो फिर कप्तान बेबस हो जाता है। तो 286 बने तो सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई इसमें, वो चाहे तुषार देशपांडे हो या महेश तीक्ष्णा जो बहुत अच्छे गेंद स्पिनर हैं, उनकी भी बहुत पिटाई हुई। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक करना है राजस्थान रॉयल्स को है, बैटिंग ठीक करने का काम करना है कोलकाता नाइट राइडर्स को, क्योंकि वहां पे भी आप क्योंकि बॉलिंग की बात हो रही तो वरुण चक्रवर्ती, बहुत उम्मीदें थी, चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन था, पर बुरी तरह से पिटे वो भी। हाँ, लेकिन देखिए वहाँ पे जो कोलकाता में जो मैच हारे, कोलकाता नाइट राइडर्स जो हारी है आरसीबी के अगेंस्ट, अगर आप देखें तो उसमें रन्स बहुत कम बनाए थे आपने, तो बॉलर के लिए कुछ बचा नहीं था। एक फ्लैट ट्रैक पे जहाँ पे आउटफील्ड बहुत तेज था, जहाँ विराट ने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी। अगर आप देखें तो अगर आप अजिंक्य रहाणे की इनिंग्स को हटा दें और सुनील नारायण मेरा की, सवाल इसलिए था, देखिए जब आप बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है कोई टीम तो दूसरी टीम के बल्लेबाजों को अच्छा चलना होता है, और अगर कम स्कोर हो तो गेंदबाजी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। देखिए इक्वली है ना गेंदबाजी, तो उम्मीद की जा रही थी वरुण चक्रवर्ती, लेकिन आप कह रहे हैं गुवाहाटी की जो पिच है जहां ये मैच होना है आज शाम, तो आपको लगता है कि वरुण चक्रवर्ती कमबैक होगा उनका? देखिए वो थोड़ा सा डिफरेंट वेन्यू है। अगर आप गुवाहाटी देखें, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है और वहाँ पे शाम को थोड़ा सा ठंडक हो जाती है, थोड़ा पेस बॉलर्स को मदद मिलेगी, तो वहाँ पर मे भी जिन्होंने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी नहीं की, जैसे हर्षित राणा की बात कर लें या वैभव अरोड़ा की बात करें, ये सभी गेंदबाज हैं जिन्होंने कोलकाता जब आरसीबी के खिलाफ खेल रही थी तो गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई थी। लेकिन मैं बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बैटिंग ठीक करनी पड़ेगी। T20 में देखिए, जब तक आप जो मॉडर्न डे क्रिकेट है पंकज भाई, उसमें आप 200 रन स्कोरबोर्ड पे नहीं लगाएंगे तब तक आप सेफ नहीं है। 170-80 रन पुराना जमाना अब चला गया है। अब आप 286 टीमें बना रही हैं, 250 बना रही हैं। कल आप देखिए 200 रन और जो है वो चेज हो गया, तो अब 200 बना के भी सेफ नहीं है आज की डेट में। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है पे स्कोरबोर्ड पे रन लगाएं, और उसके लिए आपके बैट्समैन को रन बनाने पड़ेंगे। इससे पहले कि मैं प्लेइंग 11 पर जाऊं दोनों टीमों के, जरा सुनील नारायण की बात कर लेते हैं। ही हैज सम मैजिक लेफ्ट विद हिम स्टिल। बिल्कुल है, देखिए, और उन्होंने बैटिंग तो अच्छी करी थी, बॉलिंग में थोड़ा सा उनकी धार धीरे धीरे जा रही है, मे बी एज फैक्टर है, और आपकी फिंगर्स बहुत कहते हैं ना टायर्ड हो जाती हैं आप लगातार गेंदबाजी करते करते। जो स्पिनिंग फिंगर की बात करते हैं पंकज भाई, ये स्पिनिंग फिंगर होती है। जैसे मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ तो मेरी से ये उंगली चलेगी, सुनील नारायण ऑफ स्पिन करते हैं तो उनका, और ये स्पिनिंग फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी जरा भी थकान महसूस हो रही है तो आपका बॉल गिरेगा नहीं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैजिक अगर मिसिंग है तो मे बी शायद वो टायर्ड फिंगर्स की वजह से, लेकिन अब थोड़ा रेस्ट मिला है, मे बी आए गुवाहाटी में कुछ अच्छा कर जाए। लेकिन वेन्यू वो तेज गेंदबाजों वाला जो मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ रन हाईएस्ट स्कोर जो बना 196 रन बनाया, आप अंदाजा लगाइए कि बहुत ज़्यादा रन नहीं बनते। टोटल 4 मैचेस कुल खेले गए हैं गुवाहाटी में, 2 पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है मैच। तो ओवरऑल एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे 2 हारी हुई टीमें जा रही हैं, अब देखिए जीतता कौन है। तो देखिए एक अच्छा खिलाड़ी यानी राजीव मिश्रा, चूंकि क्रिकेट के इतने बड़े जानकार हैं, ये टीम बनाते हैं इनकी, मैं बड़ा थैंकफुल हूं इनको कि ये मेरा भी नाम जोड़ देते हैं। नहीं, आप भी बनाते हैं, हम लोग बैठे हुए थे। तो अब जो टीम बनी है वो जरा सुन लेते हैं, प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल्स के और प्लेइंग 11 केकेआर के। जी, सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स एक समय ऐसा था जहां पे बहुत डोमिनेट करते थे अपनी बैटिंग की वजह से पंकज भाई जी। तो जायसवाल और संजू की बात करें, जायसवाल पिछले मैच में चले नहीं। संजू सैमसन की बात करें, उन्होंने 61 रन बनाए, लेकिन वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर उतरे थे। फिर शुभम दुबे ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। हेटमायर एक उनके और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और कैरेबियन फ्लेवर जो पंकज भाई अक्सर बात करते हैं कि यार कैरेबियन फ्लेवर देखने में मजा आता है, निकोलस पूरन को देख लें, चाहे इनको देख लें, वो 6 हिटिंग एबिलिटी जो है वो वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों में जो मजा आता है वो कहीं नहीं है। फिर रियान पराग जो टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और ध्रुव जुरैल ने क्या कमाल की बैटिंग की थी उस दिन, 286 रन चेस कर रहे थे, 246 तक पहुंच गई थी राजस्थान रॉयल्स। तो पूरा श्रेय यहाँ पे ध्रुव जुरैल को जाता है। बाकी देखिए बॉलिंग, जैसा मैंने पहले कहा कि चाहे महेश तीक्ष्णा हो, जोफ्रा आर्चर की बात करें,
फजलुल्लाह फारूकी हो या जोफ्रा तुषार आर्चर बाहर भी देशपांडे हो सकते हैं। बिल्कुल बाहर हो सकते हैं और होना भी चाहिए। 4 में 76 के बाद आपकी जगह बनती नहीं है। अब उनको ये देखना पड़ेगा क्या आप अपने जो इंडियन पेस बॉलर्स हैं, संदीप शर्मा है उनके पास, आप उनके साथ जाएंगे, तुषार देशपांडे जिन्होंने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की, आप उनके साथ जाएंगे या आप एक स्पिनर ऐड ऑन करेंगे? हसरंगा लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि जब आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो, मतलब ये टूर्नामेंट शुरू ही हुआ है, आगाज हुआ है, उसमें वो फॉर्म, नया तरीके से पिच को समझना, जानना, वेदर कंडीशंस को देखना, समझना, तो जोफ्रा आर्चर से वहां चूक हुई और अगले मैच में देखिए पंकज भाई, अभी तो वो इंडिया में खेल के गए थे, आपको याद होगा T20 सीरीज फिर ODI सीरीज, तो इंडियन पिचेस तो वही हैं जहाँ पे जो जोफ्रा आर्चर के साथ प्रॉब्लम है पंकज भाई, वो लेंथ नहीं पकड़ पाते, वो 3/4 लेंथ पे ना वेरिएशन है उनके पास बहुत ज़्यादा, स्लो वंस डालते ही नहीं है। एक उनके पास हथियार है, वो तेज बाउंसर डालते हैं। ठीक है, इंडियन पिचेस पे आप जितनी जोर से गेंद डालेंगे ना उतनी जोर की पड़ती है। और जो अस्थाई कप्तान है वो अभी भी अस्थाई रूप से चलते रहेंगे। अभी चलेंगे, अभी 2 मैच और उनको खेल है, रियान पराग को मिलेगा। मुझे अभी भी बड़ा कंसर्न है उनकी बॉलिंग अटैक को लेकर। मुझे लग रहा है हसरंगा एक अच्छा नाम है, जो श्रीलंका के लेग स्पिनर है, मे भी उनको इंक्लूड किया जाए और जोफ्रा आर्चर को ड्रॉप कर दें। एक स्पिनर ऐड ऑन कर सकती है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स। हाँ, चलिए अब बढ़ते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की फिर तरफ। कोलकाता की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं। देखिए सेम वही प्लेइंग बॉलिंग 11 मैं एनरिक नॉर्किया जो है पीठ दर्द से परेशान है, क्या वो खेलने लायक हो जाएंगे? आपको देखिए अगर वो फिट है तो उनको खिलाना चाहिए। उनके पास स्पीड है, रॉ स्पीड है, तेज डालते हैं और उनका आईपीएल में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मे भी स्पेंसर जॉनसन की जगह हाँ उनको आप खिला सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 जो आपके विदेशी प्लेयर हैं उनको आप टच नहीं कर सकते। क्विंटन डिकॉक है आपके पास, आंद्रे रसेल और सुनील नारायण, तो ये 3 तो आपके फिक्स प्लेयर हैं। जो आपका चेंजेस होंगे वो होगा स्पेंसर जॉनसन की बात कर लें। इसके अलावा बाकी सेम टीम आप खिलाने वाले, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं। बैटिंग ऑर्डर में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आप दोबारा से सुनील नारायण के साथ वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल जिस तरह से खराब शॉट खेलकर आउट हुए हैं, तो टीम प्रबंधन तो ये देखता है ना कि भैया आपकी शॉट सिलेक्शन जो है बेहतर होनी चाहिए। तो ये 2 खिलाड़ियों ने निराश किया, बहुत निराश किया। और देखिए वेंकटेश अय्यर की बात करें तो बहुत हैवी प्राइस पे उनको रोका था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो कहते हैं ना जब आपके पास टैग लग जाता है ना, बहुत हैवी टैग, जैसे ऋषभ पंत पे लगा 27 करोड़ का, 0 पे आउट हो गए। मध्यम जो क्रम है पूरी तरह से बिखर जाता है। बिखर जाता है क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको इतना हैवी प्राइस पे अगर आपका फ्रेंचाइज रोक रहा है आपको, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी देख रहा है और आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया है सैयद मुश्ताक अली में, और इसी वजह से आपको इतना हैवी प्राइस दी गई थी। अगर आप उस फॉर्म को कंटिन्यू करते तो न सिर्फ टीम में आपकी जगह कमजोर होती है बल्कि आप टीम को भी कमजोर करते हैं। तो बहुत जरूरी है वेंकटेश अय्यर का। एक और सीरियस इशू रिंकू सिंह का भी है। देखिए कुछ पुरानी पारियां हैं, 11, 9, 8, 30, 9 ये रन बनाए हैं, तो ही ऑल्सो हैज टू परफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए वो होता है ना कि पुराने आप पास्ट में नहीं जी सकते यार, रिकॉर्ड्स बुक लेके नहीं बैटिंग कर सकता, वो बैट से जाके रन बनाना है। अब रिंकू सिंह याद करते रहे कि हमने 5 छक्के लगाए थे एक ओवर में और उसके बाद आप रन नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर मुझे मे भी लगता है क्रिकेट एक ऐसी गेम में यू हैव टू परफॉर्म एवरी डे। और कहते हैं ना लाइफ और क्रिकेट आपस में बहुत मिलती जुलती है। एक दिन आप हीरो है, नेक्स्ट डे जीरो है। तो आप जीरो से हर मैच में शुरू करते हैं और ये बात जितनी जल्दी कोई बैट्समैन समझ जाए मुझे लग रहा है उतना अच्छा। और रिंकू सिंह आपने बिल्कुल ठीक नाम लिया, बहुत ही क्रूशियल प्लेयर है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, और उनका चलना मिडिल ऑर्डर में, और वेंकटेश अय्यर, ये 2 जो नाम है आपने लिए बहुत ज़रूरी है। और मैच फिनिशर, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आंद्रे रसेल को आपको मैच फिनिशर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आप ऊपर बैटिंग कराएं। जब आप उनको ऊपर बैटिंग कराना टीम एक्सपोज हो रही है, तो रिंकू सिंह को ऊपर लाना चाहिए यहाँ पे और आंद्रे रसेल को आपको नीचे। और गेंदबाजी की भी चूंकि हम बात करें तो 2 गेंदबाज ऐसे हैं जैसे फजल हक फारूकी और महेश तीक्ष्णा, इन दोनों को भी परफॉर्म करना होगा, अच्छा खेलना। देखिए महेश तीक्ष्णा जब चेन्नई से खेल रहे थे और धोनी के गाइडेंस में थे तो बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे और वो मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे स्टैब्लिश हो रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन जैसे ही अब कहते हैं ना जब लीडरशिप बहुत मायने रखती है एक स्पिनर के लिए, एक अच्छा कप्तान है तो वो फिर अपने स्पिनर के साथ उसका बेस्ट निकलवा सकता है, और यही प्रॉब्लम हो रही है। देखिए रियान पराग के पास खुद इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अब टीम को लीड कर रहे हैं जिस तरह की फील्ड। पता नहीं आपने वो देखा ही होगा, आप तो चूंकि क्रिकेट को इतने करीब से जानते समझते हैं, रियान पराग चूंकि आप नाम ले रहे हैं, वो जिस तरह से टीम को लेकर चलना होता है ग्राउंड में, वो परेशान नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पे वो कहते हैं ना वो तमाम चीजें हाव भाव हैं, वो बता रहे थे कि a little he was conscious, you know, वो गड़बड़ दिख रही थी उनके चेहरे। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहते हैं ना कि ये क्रिकेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया और डूब कर जाना। तो कप्तानी एग्जैक्टली वही चीज़ है। इश्क करना बहुत आसान नहीं, जैसे वैसे क्रिकेट में कप्तानी करना आसान नहीं है। और इसमें तो और मुश्किल है ना पंकज भाई, अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर हैं और आप जानते नहीं किस माइंडसेट के साथ कौन आ रहा है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये रियान पराग के लिए। और अगर आपको विनिंग कहते हैं ना विनिंग मोमेंटम वापस हासिल करना है तो कप्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए कप्तानी को लेकर कितना क्रिटिसाइज़ किया गया कुछ दिन पहले, के राहुल को पिछले सीजन में, अब ऋषभ पंत चालू हो गया, अब ये अगला नंबर रियान पराग का, जैसा आपने कहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक कप्तान जो है आके परफॉर्म करे। आखिर में मैं बस वो 2 चीज़ों की बात करूंगा। एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है केकेआर,
और पहला ही मैच वो हार गए, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कप्तान अजिंक्य रहाणे के ऊपर भी कि टीम को खिताब मिला था टीम को और अब दोबारा से जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और दूसरा, राजस्थान रॉयल्स का जब भी मैं जिक्र करता हूं मुझे शेन वॉर्न याद आते हैं। तो देखिए जिस तरह से आगाज हुआ था, तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से उनको ट्रिब्यूट होगा इतने महान खिलाड़ी को। तो वो मुझे लगता है कि दोनों टीमों को अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए इसमें। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल कोचेस का भी है। राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के कोच हैं, उनको देखना पड़ेगा कहाँ कुछ कमियां हो रही, क्योंकि देखिए एक मैच दो मैच अगर आप हारे तो मोमेंटम आपका जाता है, प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। राहुल द्रविड़ इधर और चंद्रकांत पंडित जो पिछली बार भी हेड कोच थे केकेआर के, मुझे इन दोनों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इनको बांध के रखना पड़ेगा टीम को, क्योंकि टीम जब हारना शुरू होती है ना बिखरना भी शुरू होती है। तो इस बिखराव से बचाने के लिए मुझे लग रहा है कोचेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल, तो अपनी हार से सबक लेना चाहिए, दोनों ही टीमों को अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। और जीत तो देखिए एक टीम की होती है, एक को हार का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा, गुवाहाटी का मैदान है और वहां मौसम थोड़ा मदद करेगा पेसर्स को, तो देखना होगा किस तरह से ये दोनों टीमें परफॉर्म करती हैं, क्योंकि दोनों के सामने ही एक बड़ा टास्क है अपनी टीम को पहली जीत दिलाना। देखना होगा केकेआर वो काम करती है या फिर राजस्थान रॉयल्स। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच राजीव, थैंक यू सो मच।